हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मैं ज़रा आउटलाइन आपको बता दूं कि आज की, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी पढ़ लिया होगा कि ये करियर एडवाइसेस हैं फॉर सीनियर फार्मासिस्ट या सीनियर जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कुछ एडवाइजेस हैं मेरी तरफ से, कुछ सजेशंस हैं मेरी तरफ से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ कि सीनियर से मेरी क्या मुराद है। देखिए, हर वो फार्मासिस्ट, अच्छा मैं बार बार फार्मासिस्ट का जिक्र करता हूँ, काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि आप मुसलसल एक ही फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं, और फार्मेसी और दुनिया में और भी फील्ड हैं। तो मेरे भाई, मैं उन्हें कहता हूँ और मैं इस वीडियो के तवज्जुह से भी उन्हें ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए मैं एज़ मच एज़ पॉसिबल और मतलब जहाँ तक हो सके मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करूँ ताकि उनकी कुछ अच्छी करियर काउंसलिंग हो सके। तो विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय वीडियोस मेनली। हाँ, फ्यूचर में शायद मैं कुछ दूसरे लाइक सोशल इश्यूज़ पे भी बात करूँगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एज मच एज पॉसिबल मैं तमाम टॉपिक को डिस्कस करूँ, उसके बाद मैं दूसरे इश्यूज़ पे बात करूँगा। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि सीनियर फार्मासिस्ट के लिए एडवाइसेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सीनियर फार्मासिस्ट से मेरी क्या मुराद है। मेरे भाई, याद रखिएगा, हर वो फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएशन के बाद 4-5 मैक्सिमम 4-5 साल तक अगर उसने फील्ड में जॉब कर ली है तो अब वो सीनियर है। तो क्या एडवाइसेस हैं मेरी उन फार्मासिस्ट के लिए? देखिए, अब मैं जो एडवाइसेस हैं, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका भी बैकग्राउंड में कोई ना कोई मतलब सिचुएशन, कोई स्टोरी, कोई कहानी है। यानी अब मैंने देखा है कि काफ़ी हमारे सीनियर फार्मासिस्ट जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में मुझे ईमेल जो रिसीव होती हैं कि भाई उन्होंने अपने मुल्क में जॉब की, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में, अब वो ईमेल कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं इस मुल्क में एज अ फार्मासिस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो मेरे भाई, मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आपने 4 साल, देखिए लॉजिकली इस चीज़ों को आप समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ और इसकी रीज़न क्या है। आपने एक फील्ड में 3 से 4-5 साल गुजार लिए हैं, अगर आप अभी फील्ड को स्विच करते हैं, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा सेल्स में है जिसने 4 साल 5 साल सेल्स जॉब किए, अब वो स्विच कर रहा है प्रोडक्शन में। या एक बंदा जो प्रोडक्शन में जिसने 3-4 साल जॉब किए, अब वो स्विच कर रहा है रिटेल फार्मेसी की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड यानी कंप्लीटली शिफ्ट ऑफ फील्ड, जो कि नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। क्यों? सोचिए, जब आप सेल्स में 4 साल गुजार के आए हैं और आप अभी जाके प्रोडक्शन में या रिटेल में जा रहे हैं, तो आपके जो 4 साल हैं वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए। अब वो तो कोई बेनिफिट नहीं रहा आपको। तो दिस इज लाइक ग्रेट लॉस फॉर यू। तो क्या किया जाए ऐसे फार्मासिस्ट? मेरे भाई देखिए, वो सीनियर फार्मासिस्ट जिस फील्ड में हैं, अगर आपने 4 साल गुजारे हैं तो इट मीन्स you were convinced and you were happy, satisfied that time. अब आप ये काम कीजिए मेरे भाई, कोई भी फील्ड दुनिया में है ऐसी नहीं बनी हुई, हर फील्ड में बेनिफिट होते हैं। आपको बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फील्ड में, ऐसी फील्ड जिसे हम कुछ समझते नहीं है लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है, उनकी मतलब वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप क्या कीजिए, आप जॉब स्विच कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन स्विच कीजिए, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू कीजिए। और आप आइए, आप कंट्री स्विच करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल अपने मुल्क से, होम कंट्री से किसी गल्फ में, यूएई में, किसी कहीं और जाना चाहते हैं, आप आइए, लेकिन आप कोशिश कीजिए सेम फील्ड में आने की कोशिश कीजिए। अच्छा, चूंकि हवा चली हुई है फार्मासिस्ट की, रिटेल की, तो बस समझते हैं कि भाई यही है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको हर किस्म की, हर फील्ड की जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन या तो वो एडवर्टाइज नहीं होती है, या जो आपके सर्किल, जो फ्रेंड सर्किल है, उसमें जो है ना उसकी उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना लोग रह जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप एग्जिस्टिंग फील्ड में रहते हुए आप प्रोमोट होने की कोशिश कीजिए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए मेरे भाई। आप जो है ना अच्छी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कीजिए, एंड आई एम डैम श्योर कि आप जो है ना आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। देखिए, थोड़ा सा एज अ ह्यूमैनिटी फैक्टर, एज अ हमें जिसे कहते हैं बशरी तकाज़ा, यानी फॉर एग्जांपल इंसान के दिल में आता है कि ओ यार वो तो भाई आगे निकल गया,
उसने तो ये कर लिया, उसने तो ये कर लिया। मेरे भाई अगर उसने ये कर भी लिया तो कौन सा मतलब कोई कोई बड़ी बात नहीं होगी भाई। नहीं यार, सोचना चाहिए प्रैक्टिकली, हम लोगों को कितना साल रहेंगे, हम लोग कितने साल जिएंगे, एक इंसान कितना साल जी सकता है। आप, मैं कभी कभी अमिताभ बच्चन और इन तमाम, यार मोहम्मद अली बॉक्सर को मैं देखता था जब मैं उनकी जवानी की तस्वीर, भाई ये लाइफ यूं निकल जाती है। तो मेरे भाई खामखा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपको एग्जिस्टिंग मिल रहा है उसमें मैनेज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और आप जहन में ये रखिएगा ज़रूर कि 200 साल नहीं जीना आपको। मैक्सिमम मेरे भाई एवरेज किसी भी मुल्क की, जापान के अलावा निकाल लो, 60 65 70 80 साल में आप वैल्यूएबल होते हैं, या आप जो है ना माशरे में आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखे जा रहे होते हैं। और आप जब 70 प्लस रिटायरमेंट की एज में होते हैं मेरे भाई, तो फिर वो चीज़ें नहीं रहती। लिहाजा अपने आप को वक्त से पहले परेशान न कीजिए, डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए भाई। जो आपको मिल रहा है वो प्री प्लान है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि हमारा बिलीव है कि भाई जो हो रहा है वो प्री प्लान है, लेकिन हमें उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। तो आप जितना मैक्सिमम आपसे हो सके, मैं एक स्कॉलर को फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ, मैं नाम भी बता देता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद। तो वो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि भाई जहाँ तक पॉसिबल हो कीजिए। अच्छा, मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब जो फैक्टर्स आपके अंडर कंट्रोल हैं, you should work on them, but the factors which are uncontrollable you cannot work on them. So that's why just get relaxed and जितना पॉसिबल है कीजिए। हाँ, काम चोरी नहीं कीजिए, दिल नहीं चुराइए, पीछे नहीं हटिए। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आप अपनी तरफ से मैक्सिमम इनपुट दीजिए। और वो एक कोटेशन है कि लक इज ऑल दैट you are left after giving your 100%, that you have to try your 100%, you have to put your 100% efforts, and whatsoever is left, whatsoever the result comes, that is luck. So don't worry about anything. However, if you are very enthusiastic and you want to switch, you want to go to the foreign countries, and you do not want to stay in your home country, no problem, continue with your same field and you will get the maximum benefit. अच्छा, इस वीडियो की एंड पे मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बताऊंगा। आप उन वेबसाइट्स पे कंटिन्यूसली जॉब सर्च कीजिए अपनी रिलेटेड फील्ड के मुताबिक, एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट इन योर सेम फील्ड मैक्सिमम, आई मीन you in the same field, good job, or what is your expectation, you will get that expectation fulfilled. So उम्मीद है मेरे वो सीनियर फ्रेंड्स, अगर अभी आप कमेंट से ईमेल करेंगे तो मैं यही वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो लिहाजा आप ये वीडियो अच्छी तरह बैठ के देख लीजिए, और उम्मीद है आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। सो वंस अगेन माय फ्रेंड्स, टेक वेरी मच केयर, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, और हमें भी दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक वेरी मच केयर, बाय बाय।